आसन में विश्राम लेंगे। दोनों पैरों को खोल दीजिए। एक दो लंबा गहरा सांस भरिए और छोड़ दीजिए। नावासन के दौरान जो है हमारी सांसें थोड़ी चढ़ जाती हैं, तो गहरा सांस भरिए और छोड़िए। 2 से 3 बार करने से हमारी सांसें सामान्य हो जाती हैं। चलिए, सभी की सांसें सामान्य हो चुकी हैं। बढ़ते हैं अगला आसन के लिए। अब हम लेंगे चक्की चालन आसन का अभ्यास। उसके लिए अपने एड़ी पंजे मिला लीजिए। सभी लोग एड़ी पंजे मिला लेंगे। दोनों हाथों को आगे लाएंगे, अंगुली में अंगुली फंसाए, सांस भरे, खिंचाव दे, सांस छोड़ते हुए गोलाकार चक्र में चक्की चलाएंगे। पैरों को मिलाकर, सभी के पैर मिले हों और पूरा गोलाकार चक्र में अपनी कमर को घुमाना है। जिस प्रकार चक्की चलाते हैं, हम लोगों ने तो चक्की देखी है, लेकिन आज के बच्चों को तो मालूम नहीं है। लेकिन आप चलाकर देखिए। 10 की आवृत्ति लेंगे दोनों ओर से। दाईं ओर से 10 बार, फिर इसके विपरीत 10 बार। अपनी रीढ़ को लचीला बनाइए। दाएं बाएं, आगे पीछे। पीछे जाए तो अधिकतम पीछे जाए। देखिए, पेट पर भी सुंदर खिंचाव आता है, जंघाओं पर भी आता है। मेरी भुजाओं पर तो खिंचाव है ही है। खींच कर रखिए, कोहने मेरी मुड़े ना। बहुत सुंदर। सभी लोगों का प्रयास बहुत अच्छा। 10 बार करने के पश्चात वापस आएंगे, लेकिन 10 बार अवश्य ही करें। अधूरी क्रिया छोड़कर कोई भी वापस ना आए। कीजिए कीजिए, रुकना नहीं है। बहुत अच्छी चक्की चला रहे हैं सभी लोग। सभी लोगों की चक्की नई है। दीपावली के अवसर पर सभी लोगों ने नई चक्की खरीदी है। बहुत अच्छा पीस रहे हैं। पीछे पीछे आज तो आपने बहुत सारा आटा बना लिया। 10 बार होने के बाद वापिस आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, धीरे धीरे वापिस आएंगे। अब दोनों पैरों में दूरी बना लीजिए, अधिकतम दूरी बनाइए। अभी थोड़ा सा आटा रह गया, थोड़ा गेहूं रह गया, उनको पीसना है। फिर मिलाएं, जाए दाईं ओर बाईं ओर, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते दाएं। ये भी 10 बार करेंगे। 2, कोहनी ना मुड़े। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। अब इसके विपरीत बाएं से दाएं। 1, 2, 3, 4, 5, थकिए मत। 6, कीजिए कीजिए। 7, 8, 9, ये 10। कुछ भाई लोग थक गए। चलिए धीरे धीरे वापस। दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों तीलियों को दाईं ओर, दोनों टांगों को बाईं ओर मोड़ते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में विश्राम लेंगे सभी लोग। दोनों तिले मेरे घुटनों पर, नेत्र कोमलता से बंद। महसूस करें आए हुए प्रभाव को। चक्की चालन का अभ्यास लिया हमने। 2 बार किया, पैरों को मिलाकर भी किया, पैरों में दूरी बनाकर भी किया। तो दोनों प्रभाव को महसूस करें। मेरी रीढ़ पर सुंदर प्रभाव, मेरे भुजाओं पर, कंधों पर, इसको बंद नेत्रों में महसूस करें। गहरा सांस भरिए और छोड़िए। 2 बार 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 2 बार
विश्राम का विश्राम, और जो भी हम आसन करते हैं उसका भी हम मन ही मन अवलोकन करते हैं। वज्रासन में जैसे कि प्रत्येक दिन बैठना चाहिए, हमें अपनी आदत बनानी चाहिए वज्रासन में बैठने की। कभी भी आप बैठ सकते हैं, बहुत ही लाभकारी। चलिए, सभी की सांसें सामान्य हो चुकी हैं। अब लेंगे हम सुप्त वज्रासन का अभ्यास। जो कोई नए अगर साधक साधिकाएं हैं वो नहीं कर पाते, कोई नहीं, अपने हथेली को पीछे जमाकर इस प्रकार करेंगे। लेकिन जो पुराने लोग हैं, वो तो अभ्यस्त लोग हैं, वो अच्छे से कर सकते हैं। दोनों घुटनों को खोल लीजिए आगे से, दोनों घुटनों को आगे से खोल दीजिए और पीछे से एड़ी पंजे भी खोल दीजिए। ठीक है, घुटने खोल लिए, एड़ी पंजे मैंने खोल दिए। जो खाली जगह है उस पर हम बैठे, दोनों तेलियां मेरे घुटनों पर। सबसे पहले अपनी स्थिति बना लीजिए। जबरदस्ती कोई नहीं करेंगे, लेकिन आसन छोड़ने भी नहीं है। जितने आप कर सकते हैं अवश्य ही करें। क्षमता का ध्यान रखें, अपने शरीर को कष्ट में ना लाए, लेकिन कीजिए, हल्का फुल्का कीजिए जितना भी आप जा सकते हैं। ठीक है, अब दाएं हाथ से दाएं पैर का टखना पकड़ लीजिए, बाएं हाथ से बाएं पैर का टखना, और धीरे धीरे पीछे की ओर झुकते जाएंगे। पहले दाएं कोहनी आसन पर, फिर बाएं कोहनी आसन पर, फिर धीरे धीरे लेट जाए पीछे। ठीक है, धीरे धीरे पीछे लेटते जाए, एकदम झटके से ना जाए, जो जितना जा सकते हैं जी। जो नहीं कर पाते हैं, व्यस्त लोग नहीं है, वो अपने हथेलियों को पीछे आसन पर जमाए और इस प्रकार अपने रीढ़ को पीछे की तरफ ले जाए। और अब जो अच्छे से लेट गए पीछे, वो अपने टखनों से हाथ को छोड़े, अंगुली में अंगुली फंसाए, गद्दी बनाकर अपने सर के नीचे रख लीजिए। रखिए रखिए, जो लोग कर सकते हैं कीजिए, बहुत सुंदर कर रहे हैं। बहुत सी बहनें तो हमारी बहुत ही अच्छा कर रही हैं। और रुकिए, सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए, प्रभाव को महसूस कीजिए। मेरी जंघाओं पर बहुत सुंदर प्रभाव, मेरे भुजाओं पर। जी, कीजिए कीजिए, कोशिश कीजिए, बहुत सुंदर। मेरे फेफड़े भी खींचे हुए, और रुकना है। पिंडलियां मेरी दबी हुई है, पिंडलियों के दोष भी दूर होते हैं मेरे। कुछ पल रुकना है, इसमें कोई कष्ट नहीं होता है। सुप्त वज्रासन, लेट जाना, सो जाना। वज्रासन में हम सो जाते हैं, बहुत आनंद आता है। जो अभ्यस्त लोग होते हैं उठने का मन ही नहीं करता है। चलिए, धीरे धीरे सर के नीचे से अपने दोनों हाथों को निकालेंगे, एड़ी पर पकड़ बनाए, एड़ी टकने पर। जिस प्रकार आप गए थे उसी प्रकार धीरे धीरे एक एक कोहनी का सहारा लेते हुए आ जाएंगे वापस। फिर दोनों तिलियां घुटनों पर, गहरा लंबा सांस भरिए और छोड़ दीजिए। प्रभाव को महसूस कीजिए, किन किन अंगों पर प्रभाव आया। मेरी रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है। जिनके कमर में अधिक दर्द रहता है उसके लिए अगर आप पीछे झुकने वाला आसन करें तो बहुत ही लाभकारी। एक सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। एक बार और भरें और छोड़ें। चलिए, बढ़ते हैं आगे। माजरी आसन के लिए दोनों तेलियों को आसन पर जमाएंगे, घुटनों में भी कंधों के बराबर दूरी करेंगे। जितनी दूरी मेरे कंधों की, उतनी मेरी हथेलियों में भी, और हथेलियां मेरे कंधों के सीध मानीजिए। और पीछे से मेरे घुटने भी उतने ही खुले, और मेरे एड़ी पंजे भी। पंजे मेरे खड़े हैं। ठीक है, सबसे पहले अपनी स्थिति बनाइए। सभी लोगों की स्थिति बन गई है। सांस भरिए, अपने कमर को नीचे की ओर धकेलिए, गर्दन को ऊपर ले जाए, सांस भरते हुए। सांस छोड़ते, गर्दन नीचे, कमर ऊपर। दोहराएंगे इसको, सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ पूरे खिंचाव के साथ। रीढ़ मेरी लचीली बनती, सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर, पेट को नीचे की ओर धकेला आसन की ओर। जब हम सांस को छोड़ते, गर्दन को अंदर की ओर लाते,
तो पीठ को हम ऊपर तान देते हैं। दोहराएं इसी को। देखने में बहुत ही आसान, करने में आसान क्रिया, लेकिन लाभ इसके बहुत अच्छे। बिल्ली को देखा है कितनी फुर्तीली होती बिल्ली, कि कमर कितनी पतली होती है। आप भी अपनी कमर को पतली बनाएं, लचीला बनाएं अपने शरीर को। हर आसन किसी न किसी से लिया हुआ बहुत ही लाभकारी आसन। चलिए आएंगे धीरे धीरे वापस। अब क्या करना है, अब दाहिनी टांग को पीछे सीधा कर दीजिए, बिल्कुल सीधा कर दीजिए, पंजे को खींच दीजिए पीछे, और बाई भुजा को इस प्रकार आगे ज्ञान मुद्रा में लाएंगे और आगे खींच दीजिए, गर्दन को भी ऊपर, और रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत अच्छा, बैलेंस बनाकर रखिए, गिरना नहीं है, रुकना है। सभी अभ्यस्त लोग बहुत अच्छा कर रहे। रुकिए कुछ पल, रुकने में ही लाभ। चलिए धीरे धीरे टांग को भी लाएंगे, भुजा को भी लाएंगे पहले वाली स्थिति में। अब क्या करना है, बाएं टांग को पीछे सीधा कर दीजिए, घुटना एकदम सीधा हो, पंजा खींच कर रखिए, दाएं भुजा को ज्ञान मुद्रा में लाते हुए खींच कर रखिए आगे, और रुकिए, सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए, आने दीजिए प्रभाव, चेहरे पर मुस्कुराहट हो। बहुत अच्छा, रुकिए कुछ पल और रुकिए, आने दीजिए प्रभाव। चलिए आएंगे धीरे धीरे वापस जिस प्रकार गए थे, आ जाएंगे वज्रासन में। दोनों तिलियां घुटनों पर, 11 सांस भरिए और छोड़ दीजिए। एक बार और भरेंगे, छोड़ देंगे। चलिए यहीं से आ जाएंगे पेट के बल। चलिए सिंगर्जना का अभ्यास ले लेते हैं, कल शाम को भी नहीं हुआ था। आगे से घुटनों को खोल लीजिए, दोनों तिलियों को मिला लीजिए, पैरों को अपनी ओर अच्छे से मिला लीजिए। सांस भरिए, गर्दन को ऊपर उठा दीजिए, जिब्या को बाहर निकालिए, नजर अपनी नासिका के अगले छोर पर, और 3 बार सुंदर सा स्पंदन करेंगे गले से। आएंगे धीरे धीरे वापस, घर्षण करेंगे तिलियों में, गले की मालिश करेंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएं बाएं अच्छे से सहलाएंगे, आए हुए सलाइवा को अंदर कटक लेंगे, बहुत ही लाभकारी। चलिए यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, दोनों तिलियों को आगे खिसकाएं, और दोनों पैरों को पीछे सीधा करते हुए दोनों टांग को आ जाएंगे मकर आसन में। मकर आसन में आ जाएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे और घुटनों को भी चलाएंगे नीचे ऊपर, एक एक करके, एक पैर नीचे एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। आपका विश्राम भी हो जाएगा, विश्राम तो हो चुका है, कुछ पल का और विश्राम हो जाएगा, तो घुटनों की एक्सरसाइज हो जाएगी। कीजिए कीजिए अच्छे से, अपनी एड़ियों को प्रेस भाग पर लाने का प्रयास कीजिए, देखिए किन किन की एड़ियां आ सकती हैं, घुटनों के लिए बहुत ही लाभकारी। चेहरे पर आपकी मुस्कुराहट, आज धनतेरस, कल छोटी दीपावली, परसों बड़ी दीपावली, आप क्या क्या उपहार ले रहे हैं, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुस्कुराते हुए, अपने शरीर को भी स्वस्थ बना रहे। चलिए अब दोनों टांग को मिला लीजिए, मिलाकर भी कर लीजिए 10 बार। सबसे बड़ी सौगात तुम्हारा अपना शरीर,
इसको स्वस्थ बनाइए। इस दीपावली पर संकल्प लीजिए, हम प्रत्येक दिन योग से जुड़ेंगे। योग तो अवश्य ही करें। जिस प्रकार हम खाना खाना नहीं भूलते, चाय पीना नहीं भूलते, तो योग कैसे भूल सकते हैं। प्रत्येक दिन करें, अपने शरीर को हमें स्वस्थ बनाना है। चलिए आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ शरीर के साथ लेट जाएंगे माथा आसन पर। दोनों हाथ शरीर के साथ विश्राम तो आप ले चुके हैं। अब हम लेंगे धनुरासन का अभ्यास। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लीजिए सभी लोग। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ हैं। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ लीजिए। उसके टखने पर पकड़ बना लीजिए दाएं हाथ से। सभी लोग बनाए, अच्छे से पकड़ बनाए, छूटे न। सांस भरिए और घुटने को उठा दीजिए ऊपर। माथा आपका आसन पर ही रहेगा, केवल घुटने को उठाएं, जंघा तक उठा दीजिए। शरीर को टेढ़ा मेढ़ा ना करें और रुकिए, कुछ पल रुकिए। बड़ी सांसों में हम लोग रुकते हैं, अधिक देर रुक भी पाते हैं और प्रभाव भी बहुत ही अच्छा आता है। रुकना है कुछ पल, रुकिए। अच्छा कर रहे हैं सभी लोग, बहुत अच्छा। रुकिए। चलिए धीरे धीरे घुटने को रखिए आसन पर, पकड़ को छोड़िए, टांग सीधी, पैर पैर के साथ। अब इसी क्रिया को करेंगे बाईं ओर से। बाईं टांग को घुटने से मोड़ लीजिए, बाएं हाथ से टखने पर पकड़ बना लीजिए। सांस भरिए और उठा दीजिए जंघा तक, भरी सांसों में, और रुकिए। दूसरा घुटना उठने की कोशिश करता है, उसको आसन पर लगा कर रखिए, खींच कर रखिए उसके पंजे को। रुकिए, बहुत अच्छा। शरीर को टेढ़ा मेढ़ा मत कीजिए। रुकिए कुछ पल और। चलिए धीरे धीरे पहले घुटने को आसन पर रखिए, पकड़ को छोड़िए, टांग सीधी, पैर पैर के साथ बढ़ते पूर्णता की ओर। एड़ी पंजे मिला लीजिए। अब दोनों टांगों को एक साथ मोड़ेंगे घुटने से, दोनों टखनों पर पकड़ बनाएंगे। सांस भरिए और उठा दीजिए, दोनों घुटने उठा दीजिए जंघा तक। आगे से अभी नहीं उठना है, पहले दोनों घुटनों को उठा लीजिए, क्योंकि हम पीछे से नहीं उठ पाते हैं। फिर उठाइए, जंघा तक उठाइए। जब आपकी जंघाएं उठ जाए तो आगे से भी उठ जाइए, सांस भरते हुए उठिए आगे से भी। धनुष की भांति अपना आप को खींच दीजिए और खींचिए। अपनी दोनों टांगों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कीजिए। शरीर को और उठाएं आगे से और रुकें। बहुत सुंदर प्रभाव मेरे घुटनों पर, मेरी जंघाओं पर, मेरे कंधे गर्दन खींचे हुए, पूरा शरीर मेरा खींचा हुआ, फेफड़े भी मेरे खींचे हुए प्रभाव में आते हुए। कुछ पल मुझे रुकना है। बहुत अच्छा करें सभी लोग। रुके रुके कुछ पल, बंद नेत्रों में प्रभाव को भी महसूस करें। चलिए धीरे धीरे पहले शरीर को रखेंगे, आगे से धड़ को रखेंगे, उसके बाद घुटने रखेंगे आसन पर, पकड़ को छोड़ेंगे, दोनों टांग सीधी, दाहिनी भुजा ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। लघु विश्राम लेंगे, पीठ के बल कुछ ही चमका। शरीर को ढीला कर दीजिए, गहरा सांस भरिए और छोड़ दीजिए। जब भी हमें थकान होती है, शरीर को हम ढीला करके कर लेटते हैं तो बहुत जल्दी हमारी थकान मिट जाती है। गहरा सांस भरिए और छोड़िए। सांसें सामान्य हो चुकी हैं। चलिए पवन मुक्तासन का अभ्यास ले लेते हैं। एड़ी पंजे मिला लीजिए सभी लोग, एड़ी पंजे मिला लीजिए। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ लीजिए, दोनों हाथों की अंगुली में अंगुली फंसाते हुए
घुटने पर पकड़ बना लीजिए, सांस भरिए और घुटने को अपनी पेट की ओर दबाएं भरी सांसों में, और दूसरे पंजे को खींच कर रखिए, सांस भरिए और दबाइए अच्छे से, पेट पर आने दीजिए प्रभाव भरी सांसों में। अभी नहीं उठना है, अभी उठना नहीं है, गर्दन नहीं उठानी अभी, पहले दबाइए अच्छे से और सांस छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को उठाए, अपनी नासिका को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास कीजिए, लगाएं घुटने से, दबा दीजिए अच्छे से, आने दीजिए प्रभाव, दूसरे पंजे को खींच कर रखिए, उसका घुटना उठ जाता है आसन से, उठने मत दीजिए और रुकिए, कुछ पल और रुकिए। चलिए धीरे धीरे सांस भरते हुए धड़ वाले भाग को नीचे रखेंगे, पकड़ को छोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए टांग सीधी पैर पैर के साथ। अभी इसी क्रिया को करेंगे बाईं ओर से, बाईं टांग को घुटने से मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से पकड़ बनाए घुटने के नीचे, सांस भरिए और पेट पर दबा दीजिए, भरी सांसों में दबाइए और दूसरे पंजे का ध्यान रखिए, दबाएं दबाएं, कंजूसी नहीं करनी है, दबाइए इसको, अभी धड़ को नहीं उठाना है, पहले पेट को दबाइए भरी सांसों में, दबाएं अच्छे से, आने दीजिए प्रभाव, विषैली गैस को बाहर निकलने दीजिए और सांस छोड़ते हुए अब धड़ को ले जाएं, नासिका को लगाइए घुटने से, लगाएं लगाएं, बहुत सुंदर। सभी लोगों के पेट पतले हो चुके हैं, नासिका लग चुकी है, घुटने से रुकिए, बहुत सुंदर अभ्यास सभी लोगों का, कुछ पल रुकना है। चलिए सांस भरते हुए धड़ को आसन पर रखेंगे, टांग सीधी करेंगे, सांस छोड़ते पकड़ को छोड़े, सांस छोड़ते हुए टांग सीधी पैर पैर के साथ, अब बढ़ते पूर्णता की ओर, एड़ी पंजे मिला लीजिए जिनके खुले हुए, मिला लीजिए, पहले दोनों टांगों को एक साथ मोड़ लीजिए, घुटने पर पकड़ बना लीजिए, सांस भरिए और दबाइए घुटनों को पेट पर अच्छे से, दबाएं, सख्ती से दबाएं, कंजूसी ना करें इसमें, लग रहा है हल्का हल्का दबा रहे कुछ लोग, अपान वायु बाहर निकलती हुई। अब सांस छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को भी उठा लीजिए, नासिका को दोनों घुटनों के बीच में लाने का प्रयास कीजिए और रुकिए, और ज्यादा दबाइए, और दबा सकते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी 1 मिनट रोकना चाहूंगा। जी एक बहन संतोष जी दिखाई दे रही है। संतोष जी आप बैठ करके कीजिए ना कुछ तो कीजिए, लेट जाइए, जैसे कराया जा रहा है थोड़ा थोड़ा सुन समझ में आएगा। संतोष जी, संतोष नाम से कैमरा है एक, बहन बहुत देर से बैठी हुई देख रही है। चलिए आएंगे, धीरे धीरे वापिस आएंगे सभी लोग, सांस भरते हुए धड़ को रखेंगे, पकड़ को छोड़ेंगे, सांस छोड़ते दोनों टांग सीधी, दोनों शरीर के साथ संपूर्ण शवासन का विश्राम लेने जा रहे हैं। अपने शरीर को ढीला कर दीजिए, दोनों पैरों में कुछ दूरी बना लीजिए, उचित दूरी हो, दोनों भुजाएं मेरे शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, हथेलियां मेरे अध खुली, गर्दन मेरी दाईं या बाएं, गहरा सांस भरिए और छोड़ दीजिए, एक बार फिर भरेंगे और छोड़ देंगे। सांसें सामान्य हो चुकी हैं, अब हम संपूर्ण शवासन के लिए लेटे हुए, जब हमारी सांसें सामान्य हो जाती हैं तभी हम अपने शरीर को निहार पाते हैं, उसके लिए भी शरीर को हमें ढीला छोड़ना है, मन मेरा बिल्कुल ढीला, अपने शरीर को निहारे, जो प्रभु ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया उसको देखें, दोनों पैरों की छोटी अंगुलियां देखें, साथ वाली अंगुलियों को देखें, अंगूठा देखें, दोनों पंजे, दोनों तलवे, दोनों एड़ियां, टखने, दोनों पैरों की पिंडलियां, दोनों घुटने,
जंघाएं मूल जंघा ढीला छोड़ दीजिए। आ जाएंगे कमर, नाभि वाला भाग, मेरा पेट, मेरा फेफड़ा, दोनों और देखें, पसलियां देखें, फेफड़े देखें, दोनों कंधे, बाजू, कोहनिया, कलाई, दोनों हाथों की अंगुलियां, अंगूठे, हाथों की रेखाएं ढीला। आ जाएंगे अपने कंठ पर, कंठ को निहारें, सुंदर कंठ को, पूरे मुखमंडल को, ठोड़ी, दंत पंक्तियां, होंठ, जिभिया, नासिका, दोनों कान, नेत्र, माथा, शिखा, शरीर ढीला। आएंगे धीरे धीरे नीचे की ओर निहारते हुए, जब आप छोटी अंगुली तक आ जाएं वापस, तो शरीर में चेतना लाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, पैर की उंगली को हिलाएंगे, हाथ की उंगली को हिलाएंगे, दाएं ओर से करवट लेंगे और धीरे धीरे उठकर अपने आसन पर बैठेंगे। चेहरे पर आपकी मुस्कुराहट हो, मुस्कुराता चेहरा हो आपका, चेहरे का रुख सामने की ओर। अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए, अपने वस्त्र, अपने केस। बहनों का सबसे मुख्य काम यही है, अपने केसों को संवारना और अपने वस्त्रों को संवारना। चलिए अब सबसे सुंदर आसन, हंसी का आसन, क्योंकि दीपावली आ चुकी है, धनतेरस तो हो ही गया। सभी लोग अपने तिलियों को रखेंगे इस प्रकार। छोटा सा एक चुटकुला, आप प्रत्येक क्षण हंसने का प्रयास कीजिए। भाई साहब उठ जाइए, मुरंदर लाल जी उठ जाइए, आराम से विश्राम ले रहे हैं। चलिए हंसते रहे, मुस्कुराहट आपके चेहरे पर बनी रहे, मुस्कुराएं धीरे धीरे। एक बार पति पत्नी बैठे हुए थे, तो पति ने बोला, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? बोली, मैं क्या करूंगी, कुछ नहीं, मेरी छोटी बहन है उसके साथ रह लूंगी। बोले, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप क्या करोगे? आपका तो जीवन बेकार हो जाएगा, मेरी तो बहन है। बोला, अरे पगली, तो तुझे कुछ हो जाएगा तो तेरी छोटी बहन से शादी करके उसको मैं घर में लेके आ जाऊंगा, इसी बात पर हंस लीजिए। हंसिए खिलखिलाकर। मुरंदर लाल भाई साहब भी उठ गए। जोर से खिलखिलाकर हंसिए। एक बार और। आएंगे धीरे धीरे वापस। सभी लोग अपने अपने लिए तालियां बजा लीजिए। आपको दीपावली की, धनतेरस की, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सालों साल पूरे जीवन। धन्यवाद जी। हरिओम रवि जी, आगे क्या आपके